श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पशुपतिनाथ व्रत जो कि 5 सोमवार किए जाते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी हर कथा में इन व्रत के बारे में बताते हैं। किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। कुछ बहनों के मेरे पास में कमेंट आए हैं, क्वेश्चन आया है, उन्होंने पूछा है, उन सभी के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। जो जानकारियां अधूरी हैं वो सब कुछ जानकारी, साथ ही साथ पशुपतिनाथ व्रत करने की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इससे पहले आप सभी इस वीडियो में आगे बढ़ें। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कुछ बहनों का जो है मैसेज आता है, जो है प्रश्न आता है कि यदि हम किराए के मकान में रहते हैं तो ऐसे में हम जो छठा दीपक है वो कहाँ पर प्रज्वलित करें, कहाँ जलाए, या तो उस मकान के गेट के बाहर जलाए या फिर अपने रूम के बाहर जलाए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको जो छठा दीपक जलाना है वो आपको अपने रूम के बाहर ही जलाना है, अपने हाथ के राइट साइड में। जो जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे, जो आपका सीधा हाथ होगा उस साइड आपको वो दीपक जला लेना है। या फिर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप अपने फ्लैट के बाहर उस दीपक को जला लीजिए, क्योंकि जो आपका मेन रूम है, जो आपका मेन फ्लैट है, वहां पर ही आपको छठा दीपक जलाना है। दोस्तों, पशुपतिनाथ व्रत ऐसे व्रत बताए गए हैं जिनसे भक्तों की इच्छाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। आप 5 व्रत, 1 या 2 व्रत ही हो पाता है। यदि आप अच्छे प्रकार से नियम से कर लेते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ जो है चमत्कार देखने को मिल जाता है। इसलिए आप सब भी एक बार पशुपतिनाथ व्रत जरूर करके देखिए, क्योंकि 5 सोमवार ही किए जाते हैं। बस थोड़ा सा पूजा का नियम है कि आपको सुबह और शाम दोनों समय की पूजा करनी होती है। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न ये आता है कि यदि हमने सुबह की पूजा कर ली है और हमारा व्रत है, इसके बाद हमें पीरियड्स आ जाते हैं या फिर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो ऐसे में हम अपनी पूजा किसी दूसरे व्यक्ति से करा सकते हैं क्या? तो ऐसे में आपको बता दें, आपकी जानकारी आपको दे दे कि आप यदि सुबह की पूजा करके आ चुके हैं और आपकी शाम की पूजा रह गई है, तो आप ये मानिए कि आप व्रत रखिए, किंतु वो व्रत आपका गिना नहीं जाएगा। 5 व्रत उस व्रत को छोड़कर ही आपको पूर्ण करने होंगे। आप जो है इस व्रत को नहीं कीजिए, क्योंकि आपके शाम की पूजा नहीं हो पाएगी। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न ये आता है कि क्या हम, जैसे हमारी पूजा की थाली रखी हुई है, तो क्या हम घर के किसी अन्य सदस्य से पूजा करा सकते हैं? तो दोस्तों, बहनों, आपको बता दें कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूजा आपको स्वयं करनी होती है। साथ ही साथ मंदिर में जाकर आपको खुद पूजा करनी होती है। इसके बाद आपको प्रसाद भी खुद बनाना होता है और उस प्रसाद का भोग भी लगाना होता है। तो जब आप मंदिर नहीं जा सकती तो आप प्रसाद का ग्रहण भी नहीं कर सकती। तो ऐसे में आपको जो है शाम की पूजा नहीं करनी है। जो आपकी थाली है, जो आपका सामान है पूजा वाला, जो सुबह का, क्योंकि सुबह शाम दोनों का सामान इकट्ठा ही रख लिया जाता है पशुपतिनाथ व्रत में। तो ऐसे में जो वो सामान, जो सामग्री, पूजन सामग्री हमारी थाली में रखी हुई है संध्या समय की, तो उसका हम क्या करें? दोस्तों, उसको हम जहाँ पर ठंडी मंदिर में पूजन सामग्री रखी रहती है, ठंडी का मतलब है जो कि मंदिर से जो है शिवलिंग से उठाकर, जैसे दिया बुझ गया है उसको अलग रख दिया जाता है, बेलपत्र जो सूख गए हैं, फूल सूख गए हैं, उनको अलग रख दिया जाता है। उस सामान में हमें वो सामान किसी घर के सदस्य द्वारा रखवा देना चाहिए किसी मंदिर में। यदि किसी कारणवश हम मंदिर में नहीं जा पा सकते हैं या फिर कोई घर में ऐसा सदस्य नहीं है कि उसे मंदिर में लेकर जाए, तो आप उसे अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। बाद में आप उसे विसर्जित कर सकते हैं। अब इसके बाद
मेरे पास में जो है प्रश्न आता है कि दिए में हमें गोल बाती या फिर लंबी बाती, कौन सी बाती का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो है मंदिर में भोले बाबा और पार्वती दोनों ही स्थापित है, दोनों ही विराजमान है। भोले बाबा की जब आप पशुपतिनाथ भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो खुद पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम गोल या फिर लंबी बाती, कोई सी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं पशुपतिनाथ व्रत में, क्योंकि वहां पर गोरा मैया और भोले बाबा दोनों हैं। क्योंकि देवी के लिए तो लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, पितरों के लिए लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, किंतु देवताओं के लिए जो है गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। किंतु जो भी मंदिर है वहां पर गोरा मैया और भोले बाबा दोनों साथ साथ होते हैं, तो ऐसे में हम लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं और गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है, आप जैसा चाहे उस बाती का प्रयोग कर सकती है। अब आपको बता दें कि जब आप सुबह का दिया रखते हैं, वो आपको, यदि आप आटे का दिया बनाकर रखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा शुभ देने वाला होता है। संध्या समय आप मिट्टी के दीपक रख लीजिए, किंतु सुबह का दीपक यदि आप धातु का नहीं ले रही हैं, मिट्टी का ले रही हैं, तो आप उसे आटे का रख सकती हैं। आटे का दीपक जो है सुफल देने वाला माना गया है। इस प्रकार से यदि आप कुछ नियमों का पालन करते हुए अपने पशुपतिनाथ व्रत को पूर्ण करेंगे तो यकीन मानिए 1 या 2 व्रत होने पर ही आपको चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ बहनों का प्रश्न आता है कि क्या दीदी हमें प्रसाद स्वयं ही बनाना है। तो हाँ, जो व्रत कर रहा है उस सदस्य को प्रसाद स्वयं ही बनाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर पशुपतिनाथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके ऊपर पशुपतिनाथ भगवान की कृपा मिले, तो आप प्रसाद स्वयं ही बनाइए। यदि आप प्रसाद स्वयं बनाएंगे तो वो प्रसाद आपको ज़्यादा फलदायी माना गया है। दोस्तों, पशुपतिनाथ व्रत ऐसे हैं जो कि हर भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं, हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए आप पशुपतिनाथ व्रत जरूर कीजिए, नियम से कीजिए जैसे आपको बताया गया है। यदि आपका अभी भी कोई संशय है, कोई आपके मन में डाउट है या कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई आपको और अन्य जानकारी चाहिए जो इस वीडियो में नहीं बताई गई है। अब आपको बता देते हैं पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको कैसे करने होते हैं। ये व्रत पशुपतिनाथ व्रत पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण आप करते रहिए और इन व्रतों को जरूर करते रहिए। ऐसा करने से जो है आपके ऊपर भोले बाबा की कृपा बनी रहती है, भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, जब आप पशुपतिनाथ व्रत करते हैं तो आपको सुबह और शाम दोनों की थाली एक साथ ही लगा लेनी है। अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, साबुत चावल, हरी मूंग साबुत, साथ ही साथ तिल, जनेऊ, रोली, मोली और साथ में आपको फूल, बेलपत्र, पंचामृत, दूध, शहद, जो भी आप भोले बाबा को अर्पित करना चाहते हैं वो श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से अर्पित कीजिए। थोड़ा थोड़ा आपको सुबह के समय अर्पित करना है, थोड़ा सामान आपको संध्या समय अर्पित करना है। सुबह की थाली में आपको एक आटे का दीपक बनाकर रख लेना है। उस दीपक में आप गोल बाती का प्रयोग कीजिए और भोले बाबा के मंदिर में आपको वो दीपक प्रज्वलित कर देना है। जब आप संध्या समय पूजा अर्चना करेंगे तो उसमें आपको 6 दिए रखने हैं। यदि आपके पास जल कम है तो आप उसमें थोड़ा सा जल रख लीजिए। 6 दीपक रखने हैं, प्रसाद रखना है। प्रसाद आपको घर से किसी एक बर्तन में ही डालकर ले जाना है, एक पात्र में ही डालकर ले जाना है। घर से आप अलग से दो या फिर 3 पात्र लेकर जाइए
और मंदिर में जाकर ही आपको उस प्रसाद के जो है 3 हिस्से करने हैं। शिवलिंग के पास उस प्रसाद को अपने रखिए। अपने जो है आपने दिए रखे हैं 6 के 6 दिए आपको शिवलिंग के पास रखने हैं। उसमें से 5 दिए आपको जलाने हैं। जब आप दिए रखेंगे उससे पहले भी आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, या तो आप चावल का आसन दियों के नीचे दीजिए या फिर फूल का आसन। बिल्कुल भी जो है सिंगल दिए आप नहीं रखिएगा, खाली जो है स्थान पर दिए नहीं रखिएगा। आप या तो चावल का आसन देकर या फूल का आसन देकर दिए रखिएगा। जब आप दिए रखेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम पशुपतिनाथ भगवान की जय, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पशुपतिनाथ भगवान से दिल से अपनी मनोकामना बोलते हुए आप उन दियों को प्रज्वलित कीजिएगा। भोले बाबा की आरती कीजिए, पशुपतिनाथ भगवान की आरती कीजिए। ओम जय पशुपति देवा, ओम जय पशुपति देवा। जैसे आप भगवान की आरती करते हैं उसी प्रकार से आपको पशुपतिनाथ भगवान की आरती करनी है। फिर आप भोले बाबा से अनुरोध करते हुए, विनती करते हुए उस प्रसाद को लेकर अपनी थाली में रख लीजिए। इसके बाद जो आपने छटा दिया वहाँ पर रखा हुआ है उसे उठाकर आप अपनी थाली में रख लीजिए। अपने घर पर आने के बाद घर के अंदर जब मेन गेट में आप अंदर जाने से पहले अपने राइट हैंड की तरफ सीधे हाथ की साइड आपको वो दिया प्रज्वलित कर देना है। वहाँ पर बैठकर भी आपको थोड़ी देर पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण करना है, अपने पितरों का ध्यान करना है। दिए को रखने से पहले वहाँ पर भी आपको चावल का या फिर फूल का आसन लगाना है, तब वो दिया प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको अपने घर के अंदर अपना सीधा पैर पहले अंदर डालना है, फिर इसके बाद आप स्वयं प्रवेश कर जाना है। फिर आपको अपने घर के अंदर भोजन करने से पहले सबसे पहले जो आप मंदिर से प्रसाद लाए हैं उसे बैठकर पशुपतिनाथ भगवान का ध्यान रखते हुए, स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए आपको वो प्रसाद ग्रहण कर लेना है। उस प्रसाद को इतना ध्यान रखें किसी बच्चे को या फिर किसी बड़े को, किसी को भी आपको थोड़ा सा प्रसाद भी नहीं देना है, क्योंकि जो प्रसाद आपने भोले बाबा को अर्पित किया है वो आपके ही लिए है, वो किसी और को हम नहीं दे सकते हैं। ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो हम पशुपतिनाथ व्रत में कर देते हैं कि प्रसाद थोड़ा सा किसी बच्चे को दे देते हैं या फिर थोड़ा सा भगोने में छोड़ देते हैं जिसमें बनाते हैं, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जाने अनजाने में हमें नहीं पता होने के कारण हम प्रसाद जो है भगोने में छोड़ देते हैं या फिर अपने बच्चों को दे देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। यदि हम चाहते हैं कि पशुपतिनाथ भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करे तो आपको ये गलती भूलकर भी नहीं करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये फिरोजपुर महादेव के दर्शन आपको वीडियो के माध्यम से कराए गए हैं। इनकी जानकारी संपूर्ण आपको एक वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बड़े चमत्कारी जो है शिवलिंग है। फिरोजपुर महादेव मेरठ में है ये शिवलिंग अल्पसंख्यकों द्वारा काटा गया है आरी के द्वारा, तो आपको संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इससे पहले इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि ये वीडियो हर सनातनी के पास पहुंचनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।